कैसा लगा राजस्थान आके? देखिए, राजस्थान तो ऐतिहासिक धरती है और राजस्थान के बारे में बड़े ही गर्व से ये बात कही जाती है कि धोरारी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीरो रस रियो मारो राजस्थान। अरे क्या बात भाई साहब, आप तो राजस्थानी भाषा बोल रहे हो, राजस्थानी में रम गए हो। तो सालासर बालाजी में दर्शन हुए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपसे जान के हमें और भी अच्छा लगा। तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या आप सालासर की व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे? देखिए, अब आपने बात की व्यवस्था की, तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ एक आगे बढ़ोतरी की गुंजाइश सदैव रह जाती है। बीते कुछ वर्षों की बात करूं तो यकीनन व्यवस्था में सुधार आया है। और आज अगर मैं फिलहाल इस दौर की बात करूं, आज की बात करूं, तो मेरी ये इच्छा है कि नववर्ष के मौके पर 1 जनवरी पर मैं बाबा बजरंगबली जी के, बालाजी महाराज के दर्शन करूं। लेकिन हाँ जी, लेकिन हर जगह मैंने देख लिया, कहीं भी धर्मशाला में एक भी कमरा अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं मिला है। अब इसमें मैं इसी बात को कोट करूंगा। ये भाई साहब जो बीबीएम में काम करते हैं, इनकी भी यही समस्या थी कि धर्मशालाओं में व्यवस्थाएं नहीं है। और आप भी इस बात को मतलब कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो है सालासर में व्यवस्था का। तो फिर क्या आपको कमरे मिले? नहीं, कमरे नहीं मिले, 1-2 जगह मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि ज़्यादा कमरे मिलते तो मैं पूरे परिवार के साथ में, सभी रिश्तेदारों के साथ में वहाँ जाता और रुक सकता था। कमरों की कहा जाए तो मारामारी है, नहीं मिल पा रहे हैं। और एक अंदरूनी बात जो मुझे समझ में आई, कुछ बुजुर्गों द्वारा पता चला कि कमरे तो अवेलेबल हैं, कमरे खाली हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें दिया जाएगा कहीं गुना ज़्यादा पैसे लेकर, उनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पैसे लेकर उन्हें दिया जाएगा। ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया। आपको सुनने में मिला और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि ये बीबीएम के जो पत्रकार भाई साहब हैं ये भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और आप भी इस बात की पुष्टि कर रहे हो। तो मैं भी ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ये लापरवाही तो है। और ये बीबीएम के हवाले से मैं सालासर धाम समिति को ये इस बात की और ये अपना ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो भारतवर्ष से इतनी बड़ी बड़ी मन्नतें लेके लोग बाबा के दरबार पे आते हैं, तो उन्हें रहने के लिए और इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो। क्योंकि सालासर बालाजी धाम केवल राजस्थान का नहीं, ये संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण सनातनियों के लिए है। तो इस ओर सालासर धाम समिति है वो ध्यान दे। इसके अलावा आप उस सालासर समिति धाम को क्या कहना चाहोगे अपनी ओर से, यदि आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं समिति से ही कहना चाहूँगा, समिति की जो भी नियमावली है, हर समिति की, हर ट्रस्ट की, हर जगह की एक नियमावली होती है, नियम होते हैं। सबसे पहले तो वो नियमों का पालन यदि सुचारू रूप से कर लिया जाए तो आधी से ज़्यादा दिक्कतें तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है कि जिस तरह से कहते हैं कि बाज़ार में यदि किसी मांग किसी चीज़ की, वस्तु की ज़्यादा हो जाती है, उसका स्टॉक कर लिया जाता है। कुछ ऐसे ही वानगी यहाँ पर कमरों की दिखाई दे रही है कि कमरों की कहीं ज़्यादा डिमांड है, कहीं ज़्यादा मांग है, लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन कमरे फिर भी अभी रखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी रिश्तेदारों को दिए जाएंगे, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी उन्हें दिए जाएंगे। और मैं यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दूं, मैं सालासर मंदिर की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। सालासर मंदिर के आसपास के निकटवर्ती जो कमरे हैं, जो धर्मशालाएं हैं, जो होटल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जो शब्द है, आज एक व्यक्ति ने मुझे कहा, उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं हैरान हूँ। मैंने भाई क्या, क्यों हैरान हूँ? उसने कहा कि धर्मशाला शब्द एक इमारत पर लिखा गया है, फिर भी वहां कमरा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि धर्मशाला का मतलब ये होता है कि हम दूसरे की किसी न किसी प्रकार से सहायता करें। आप इसके बारे में और कुछ जोड़ना चाहें? भाई साहब ने बहुत शानदार तरीके से बताया और इन्होंने तो राजस्थानी में भी हमारी जो रणबांकुरी जो ध्वनि है उनको जागृत कर दिया। आप इस बारे में और कुछ क्या कहना चाहेंगे? बस जो भाई ने कहा है बहुत बढ़िया कहा, मैं संतुष्ट हूँ। जी जी, भाई ने बहुत अच्छा कहा इसके बारे में, क्योंकि हमने सर्वे किया। जी, मैं दूसरा ये बीबीएम इंटरव्यू के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। ये भाई साहब हिसार के रहने वाले हैं, कैलाश जी प्रजापत, जो बीबीएम के लिए काम करते हैं। आप 2 शब्द इनके जो सुनने वाले हैं उनके लिए। बिल्कुल, मैं इनके सुनने, मैं आपकी एक बात और पूरी कर दूं। ये विशेष रूप से सालासर में होने वाली व्यवस्थाओं के लिए ही आए हैं, तो आप जरूर इनके जो दर्शक हैं उनके बारे में। हाँ बिल्कुल, मैं ये सबसे पहले तो सभी दर्शकों को पुनः मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि जो फिलहाल जो हालांकि सालासर जो है भक्ति का केंद्र है, आस्था का केंद्र है और लाखों लोग आते हैं,
लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बात चल रही है, हालांकि हम भक्ति के इस सागर में गोते लगाने के लिए आए हैं, लेकिन साथ साथ व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, और इसीलिए कहीं ना कहीं आज इस मुद्दे पर बात हो रही है कि नववर्ष के इस पावन अवसर पर किस तरह से बालाजी महाराज के दर्शन किए जाए, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, रहने के लिए कमरा नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में किया जाए तो फिर क्या किया जाए। और यही बड़ी वजह है कि आज हम सभी यहाँ पर मिलकर इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस समस्या से छुटकारा भला कैसे पाया जा सकता है। बेशक इसकी अगर सूची की बात की जाए तो धर्मशालाओं की जो संख्या है कहीं ज्यादा है, धर्मशालाओं की संख्या में कमी नहीं है। मैंने लोकल लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी धर्मशालाएं कहीं ज्यादा हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं 1600 के आसपास धर्मशालाएं हैं। लेकिन एक व्यक्ति नववर्ष के मौके पर एक कमरा ढूंढ रहा है, उसे कमरा मिलने में दिक्कत आ रही है। तो जरा सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो बालाजी महाराज के दर्शन करना चाहता है, मन्नत को मांगना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, अपने परवरदिगार के दीदार के लिए आना चाहता है, लेकिन उसे कमरा नहीं मिल पा रहा है। तो फिर जाए तो फिर कहां जाए, करे तो फिर क्या करे, बोले तो फिर क्या बोले, जाए तो फिर कहां जाए, किससे और क्या कहे। बड़ा सवाल है, इसका निदान होना चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से बालाजी महाराज भक्तों के कष्टों को हरते हैं, उनकी सभी समस्याओं का निवारण करते हैं, यह भी एक नई तरह की समस्या है, विचित्र समस्या है, लेकिन सच्ची समस्या है, इसका भी निवारण होगा। और एक बात जो मैं अंत में कह देना चाहता हूं कि आप अपने हृदय के भीतर कभी भी बालाजी महाराज के प्रति अविश्वास लेकर ना आए। महाराज सच्चे हैं, ईश्वर सच्चे हैं, आस्था सच्ची है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ कालांतर में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आती रहती हैं, उनका निवारण भी होगा, अवश्य होगा। मन में श्रद्धा रखिए, पवित्र भाव के साथ यहां पर आइए, तभी बालाजी महाराज आपकी पुकार को सुनकर दौड़े चले आएंगे। धन्यवाद। जी जी। और इसी के साथ मैं कैमरामैन आलोक त्रिपाठी के साथ ये बड़े भाई बीवीएम चैनल को चलाने वाले कैलाश जी और भक्तजन, इन सभी के साथ कुमार आकाश, इन सभी के साथ आप सभी सुनने वालों का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।